तो आज हम लोग बात करेंगे 3 टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहला मोटिवेशन, दूसरा ईगो और तीसरा तुम्हारा जेलिसी। मोटिवेशन, ईगो एंड जेलिसी, इन 3 टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग ढंग से बात करेंगे। लेकिन पहले ही इस वीडियो को ख़त्म करने से एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, कोई भी जो वर्ड होता है ना या जो कोई टॉपिक होता है वो कभी भी किसी चीज़ का एंड बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक टॉपिक के हज़ारों आर्टिकल्स होते हैं, हज़ारों चीज़ें होती हैं, हज़ारों मतलब एक वर्ड्स के कई कई मतलब होते हैं। तो एक टॉपिक के ऊपर मैं बोल के मैं पहले बता रहा हूँ ख़त्म नहीं हो जाऊंगा। अगर आज मैं मोटिवेशन के ऊपर बोल रहा हूँ या ईगो के ऊपर बोल रहा हूँ या फिर जेलिसी के ऊपर बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि कल मैं उसको छोड़ दूंगा। नहीं, मैं कल भी बोलूँगा, बट उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मैंने इन 3 चीज़ों का नाम लिया, मोटिवेशन, ईगो एंड तुम्हारे जेलिसी हो गया। आखिर इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? मतलब जहाँ तक मैंने समझा है, मोटिवेशन मतलब इसका मतलब ही समझो नाम से, मोटिव यानी किसी चीज, यानी कोई चीज़ है उसके पीछे तुम्हारा कोई मोटिव होना, उसे कहते हैं मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अच्छी बॉडी चाहिए तो तुम जिम जाते हो क्योंकि तुम्हारा उसके पीछे का मोटिव है अच्छी बॉडी बनाना। ये हो गया मोटिव। तुम जिम इसलिए जाते हो क्योंकि तुम्हें अपनी सेहत अच्छी करनी है, तो यानी तुम्हारा जिम जाना तुम्हारा गोल हो गया और तुम्हारी सेहत तुम्हारा वो मोटिवेशन हो गया वहाँ पे डेली जाने का या रनिंग करने का, कुछ भी करने का। तो ये तो हो गया मोटिवेशन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? मतलब हम एक दिन जाते हैं, दूसरे दिन भी चले जाएंगे, एक हफ्ते भी चले जाएंगे, लेकिन एक हफ्ते के बाद धीरे धीरे हमेशा क्या होता है कि हम उसे छोड़ देते हैं। ऐसा क्या होता है? तुम कहोगे कि मोटिवेशन की कमी होती है ना, इसलिए होता है। ये मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट कोई ढंगा काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, तुम रास्ते पे चल रहे हो, साथ में तुम्हारा कोई परिवार वाला, मान लो भाई या बहन है ना। साइकिल पे तुम चल रहे हो और एक और साइकिल है, उस पे उसके साथ तुम्हारा भाई या कोई बहन है। अचानक से कोई गाड़ी आती है और वो ठोक के चली जाती है। तुम्हें दिख रहा है कि रोड पे तुम्हारा भाई या फिर बहन पड़ा हुआ है, तो तुम उस वक्त क्या सोचोगे कि अभी मोटिवेशन नहीं आ रहा ना, तो जब मोटिवेशन आ जाएगा ना मैं तब करूँगा। सीरियसली यही सोचोगे उस वक्त? मुझे तो नहीं लगता। इनफैक्ट कोई नहीं सोचेगा। सिंपल सी बात है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जितना बड़े से बड़ा काम होगा ना, बड़े से बड़ा, उसके लिए तुम्हें मोटिवेशन की ना के बराबर जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। और जितना तुच्छे से तुच्छा काम होगा ना, बिल्कुल जमीन के लेवल पे, उतना ही तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है। तुमने देखा है, तुम जब छोटा बड़े से मेरे कहने का क्या मतलब है? मतलब जिस जो काम तुम करना नहीं चाहते वो तो तुम्हारी नज़र में छोटा ही हुआ ना। किसी को क्या कहते हैं, साइंस पसंद है, साइंस में वो उसको फिजिक्स बहुत पसंद है। किसी को आर्ट्स में ज्योग्राफी बहुत पसंद है, तो वो कहेगा भाई यार ये फिजिक्स मेरे समझ में नहीं आती, तो ऐसे ही है। तुम कहोगे ज्योग्राफी में बड़ा मजा आता है, तो तुम्हारे लिए वो काम इंटरेस्टेड नहीं है ना, वो फिजिक्स इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए तुम्हारा वहाँ पे कोई मोटिवेशन भी नहीं है। लेकिन हमें एक बात समझने वाली है कि अगर मैं तुम्हें वो फिजिक्स पढ़ने के 10,000 रुपये दूं, महीने के मैं तुम्हें 10 या 20 हज़ार रुपये दूं, तो तुम उसे पढ़ोगे? तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम तब भी पढ़ोगे। पढ़ोगे क्योंकि उसके पीछे पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर वो पैसा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब तुम्हारे पास पहले से ही इतने पैसे हैं या उससे ज़्यादा है, तो तुम वो नहीं पढ़ोगे। तुम कहोगे कि यार नहीं चाहिए, मेरे पास इससे ज़्यादा है पहले से। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे बंदूक जो है तुम्हारे सर पे तान दी जाएगी और तुम अभी मर जाओगे ऑन द स्पॉट। तुम खट से पकड़ोगे, तुम पूरे दिन पढ़ोगे। तो उसके पीछे का रीज़न मायने रखता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? जब तुम मोबाइल चला रहे होते हो, तुम जब ऐसे करके मोबाइल चला रहे होते हो,
और स्क्रॉल कर रहे होते हो ऐसे करके, तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे मेरी बुक रखी है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि मैं यहाँ पे मैं इस पर स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, फिर भी तुम रुक नहीं पाते हो। ऐसा क्यों होता है? तुम्हें पता है, तुम्हारे दिमाग में तुमको पता है कि यार मेरा 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, मैं पढ़ लेता हूँ नहीं तो मैं फेल हो जाऊँगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में कि क्या लोचा होता है कि फिर भी तुम उसे नहीं छोड़ते हो। क्यों क्यों तुम्हें बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? क्योंकि वो काम तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्योंकि तुम्हें पढ़ना नहीं था, तुम्हें पढ़ाया गया है। तुम स्कूल जाते नहीं हो, तुम्हें स्कूल भेजा जाता है। इतना तो पता ही होगा ना। इक्का दुक्का कोई बच्चा होगा जिसको स्कूल जाना पसंद होगा, मुझे नहीं पता, पर ज़्यादातर 99 केसेस में तो ऐसे ही होता है, किसी को स्कूल जाना पसंद नहीं है। अगर सिर्फ स्टडी की बात की जाए तो, अगर सिर्फ स्टडी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मोटिवेशन नहीं चाहिए तुम्हें। मोटिवेशन भूल जाओ। छोटे तुच्छे कामों के लिए चाहिए होता है मोटिवेशन। और कोई बड़ा काम करना होता है ना, बहुत बड़ा, जो नेक्स्ट लेवल पे होता है, एकदम बड़े लेवल पे, उसके लिए एक चीज की जरूरत होती है, वो है क्लैरिटी। किसकी? सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी की, और कुछ नहीं। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए ये कौन सा काम है, और मैं ये काम, पहली बात तो ये काम है क्या, इसको कैसे कर सकते हैं, और ये क्यों करना है। समझ रहे हो? कोई भी काम क्यों करना है, उसके रीजन अगर तुम्हारा बहुत बड़ा है ना, और कुछ ढंग का है, तो तुम कर लोगे। अगर तुम्हारा फिटनेस में ये गोल है कि मुझे सेहत अच्छी करने से मुझे दौड़ना चाहिए, छोड़ दोगे। दूसरे तीसरे दिन 1 हफ्ता लगेगा बस, फिर छुट्टी। लेकिन अगर तुम्हारा गोल ये है कि यार मुझे उस आइडियल जैसा बनना है, या फिर मुझे इसकी तरह कुछ बनना है, और अगर वो इमोशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, तो तुम उसे ज़रूर करोगे। कोई चांस ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा करोगे, पर तुम्हारे करने की चांसेस बाकी सारे रीजन से बहुत बहुत ज़्यादा होंगे। पर ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या जो भी है ना, ये कभी भी तुम्हें एक चीज़ नहीं बताएंगे कि जो काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो। बस जो भी काम है उसमें मोटिवेशन पे ले जाओ। देखो मोटिवेशन क्या है ना, देखो मोटिवेशन से क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है डोपामीन। डोपामीन सीधा शब्दों में बोलूँ, खुशी मिलती है, मज़ा आता है। ये होता है डोपामीन का मतलब। यानी जब भी तुम कुछ देखते हो, जब भी कुछ तुम देखते हो, तो तुम्हारे दिमाग में लोचा होता है, केमिकल लोचा, उससे वो रिलीज होता है, तुम्हें अच्छा लगता है, फिर तुम उस एक्टिविटी को बार बार रिपीट करते हो, और करते हो और करते हो, फिर तुम्हें और ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन उससे होता क्या, जो हमारा ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है ना, मान लो ऐसी है बिल्कुल सीधी, ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी जब ऐसे जाती है ना ऊपर, जो ग्राफ है उसका ऐसे जाता है जब वो रील्स देखता है ऐसे करके, और जब वो रील्स देखना बंद करता है तो वो ग्राफ अपनी जगह वापस नहीं आता। जो ये जो लाइन है, तो जो ग्राफ है वो नीचे तो आएगा, लेकिन उस लाइन पे नहीं रहेगा, वो और नीचे जाएगा। यानी कि ग्राफ ऐसे गया, फिर यहाँ पे रुका, फिर तुमने रील्स देखना छोड़ा या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी छोड़ी जिसमें मज़ा आ रहा था, फिर वो नीचे जाएगा, फिर वो न्यूट्रल पे नहीं रहेगा, वो और नीचे जाएगा। ये फैक्ट है, ये रिसर्च हो चुकी है इस चीज़ की। इससे क्या समझने को मिलता है कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी तुम करोगे कोई ज़रूरी काम करने से पहले जिसमें बहुत मज़ा आ रहा है, तो तुम फंसोगे, तुम्हारा वो काम नहीं करेगा करने को। स्पेशली वो काम जो तुम्हें पसंद नहीं है लेकिन करना ज़रूरी है, जैसे पढ़ाई। ज़्यादा लोगों को नहीं पसंद होती, लेकिन करना ज़रूरी है, क्या करें। दूसरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव ये आता है कि भाई काम ऐसा चुनना ही क्यों है, अब देखो पढ़ाई है, अब तो वो करनी तो पड़ेगी, ना तो मैथ्स में कुछ कर सकता है, ना तुमको उसमें कुछ कर सकते हो, है ना। लेकिन जब हम करियर में होते हैं किसी में, वहाँ पे काम ऐसा चूज़ करो ना जिसमें तुम्हें करने में ही खुशी मिलती हो, ना कि जब वो कर लोगे या कुछ मिल जाएगा तब खुशी मिलेगी। वो तो यार करने को कर लोगे लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें काम ही ऐसा ढूंढना है जिसमें तुम्हें मज़ा आता हो। अब ये बहुत चलता है, इसका छोटे से अगर मैं कम से कम शब्दों में अगर समझाऊं, तो उस प्रोसेस में मज़ा आना चाहिए। जब तुम्हें याद होगा, तुम जब पढ़ते हो कोई ऐसा गेम्स पीरियड होता है, तो कैसे अंदर से एनर्जी आ जाती है, ऐसा लगता है कि पूरे दिन खिलवा लो, खेलते रहेंगे।
ना पीरियड का पता, ना खाने का पता, कौन सा पीरियड चल रहा है, कब बेल बजी, कुछ पता नहीं। ऐसा काम क्यों नहीं ढूंढते? एकदम मिल नहीं जाएगा तुम्हें कि हाँ चलो अब अच्छा काम ढूंढते हैं, अब चलो निकल पड़ो। हर एक फील्ड में टाइम देना पड़ेगा। 10 साल देने की बात नहीं कर रहा, कुछ हफ्ते कुछ दिन देने पड़ेंगे, हो सकता है महीने भी देने पड़े एक्सट्रीम केसेस में। तभी पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या करने लायक है। और इसके ऊपर भी मैं बाद में बात करूंगा कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद है, हमारे क्या इंटरेस्ट हैं, हमारी क्या हॉबीज हैं, लेकिन एट द एंड क्या करने लायक है। इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो करने लायक है? वो बहुत जरूरी है। वो अभी मैं नहीं छेड़ूंगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, बहुत ज्यादा बड़ा। अभी देखो 11 मिनट तो पहले से हो गए। थोड़ा मैस्ड अप सा हो गया, मैस हो गया पूरा। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और तुम्हारा इसको ठीक है। तो मोटिवेशन के ऊपर मैंने तकरीबन 10 मिनट तक बोल दिया। तो इसको सीधी सीधी भाषा में अगर मैं तुम्हें कम से कम शब्दों में अगर समझाता हूँ, जो मैं पूरा 10 मिनट में गया उसको अगर मैं कम से कम शब्दों में समझाऊँ, तो वो ये है कि मोटिवेशन अगर बाहर से है, बाहर से मतलब तुमने कोई मोटिवेशन की वीडियो देखी, तुम्हें कुछ अच्छा लगा और फिर तुमने कुछ करने की कोशिश करी, तुमने थोड़ी देर के लिए किया, पर तुम फिर वही बैक टू नॉर्मल आ गए, यानी जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था। ये तो होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? ध्यान से समझना उसको। इंटरनल मोटिवेशन कि वो तुम्हें क्यों करना है। अगर वो क्यों का जवाब बहुत ही सरफेस लेवल पे, यानी बहुत ज़मीनी तर पे कि पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि सब कर रहे हैं, सीरियसली। दूसरा हो सकता है कि क्योंकि नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुम कर लोगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो बहुत ही सरफेस लेवल है, तुम उसमें टॉप पे कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, इतना ध्यान रख लेना। लेकिन अगर तुम्हारा मोटिवेशन ये है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कल से मैं दौड़ने नहीं गया तो मेरी मौत भी हो सकती है, डॉक्टर ने कह चुका है। तुम दौड़ोगे, तुम झक मार के दौड़ोगे, तुम 10-10 किलोमीटर भी दौड़ोगे। इंटरनल मतलब जो खुद से आता है, एक्सटर्नल मतलब कोई तुम्हें बोल रहा है आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ। ये हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन, थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर बैक टू नॉर्मल हो जाओगे। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? जैसे मैंने बताया, तुम्हें खुद से अपने आप से पूछना है तसल्ली से बैठ के कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, ऐसा क्या मिलेगा मुझे कि मैं इसके लिए वो कीमत चुकाने को तैयार हूं, वो प्राइस पे करने को तैयार हूं। तब जाके तुम वो काम एक्चुअल में कर पाओगे। ठीक है? और पहले बता दूं, मोटिवेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, चलेगा अभी आगे भी। मैं इसके ऊपर और टॉपिक्स, इस टॉपिक के ऊपर और भी चीज़ें और भी क्लैरिटी दूंगा। ठीक है? दूसरे के ऊपर बात करते हैं। दूसरा क्या है तुम्हारा? ईगो। ईगो के बारे में हमारे पास बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है, मिस इंटरप्रिटेशन। ईगो मतलब जो घमंडी होता है, जो अपने आप को बड़ा दिखाता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरे से बेहतर कोई नहीं। गलत। सिर्फ ये ईगो नहीं होता। ईगो मतलब क्या? ईगो मतलब मैं, यानी कि मैं, जो तुम्हारा मैं है, मैं से रिलेटेड कुछ भी। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये काम करता हूं,
मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ऐसा फील करता हूँ, मैं से रिलेटेड कुछ भी है ना, कि मैं तो अच्छा हूँ, मैं अगर वो ये भी बोलते हैं ना मैं बुरा हूँ, मैं लाचार हूँ, वो भी ईगो है। ईगो मतलब मैं, सिंपल। मैं का मतलब ईगो होता है अंग्रेजी में, समझ गए? अब ईगो बुरा कब होता है और ईगो अच्छा कब होता है, इन दोनों में ना बहुत डिफरेंस है। कुछ लोग कहते हैं कि यार यार मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कुछ आ ही नहीं रहा है यार, लाइफ में कुछ होगा नहीं, बर्बाद हो जाऊंगा, ये सब। लेकिन जो एक तरफ होता है दूसरा ईगो, यानी कि दो फेस होते हैं इसके। मैं तो सब कुछ हूँ, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, कोई भी इस दुनिया में मेरे से ऊपर नहीं है, मैं सबका बाप हूँ, कोई भी मेरे से बड़ा क्या नहीं है, ज्ञानी नहीं है, मुझे सब पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? परफेक्ट एग्जाम्पल दुर्योधन। अगर महाभारत देखी है तो उसमें कैरेक्टर था दुर्योधन, मेन कैरेक्टर जिसने विलेन का रोल किया था। उसके अगर तुम बिहेवियर अगर चेक करोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ईगो का, जिसकी ईगो बहुत बड़ी है। देखो, ईगो कब खराब होती है? जब तुम्हारी ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि मैं हूँ, मैं वो हूँ, मुझे सब पता है, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और ईगो बेकार कब हो जाती है? जब तुम ये कहते हो यार मैं तो बेकार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा। यानी कि एक्सट्रीम में जाना ऊपर और एक्सट्रीम में नीचे जाना, दोनों ही तुम्हारे लिए बर्बादी का कारण है। अब इसको ना बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे? देखो, तुम ये कह सकते हो कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी को ये भी नहीं मानता, क्या कहते हैं, देखो इसको इस तरह से समझो। मैं किसी से ऊपर भी हूँ, ठीक है, मैं किसी फील्ड में किसी इंसान से ऊपर भी हूँ, और उसी फील्ड में मैं किसी इंसान से नीचे भी हूँ। ये हूँ मैं, यानी कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ और मैं किसी चीज में फेल भी हो सकता हूँ। ये होनी चाहिए एक हेल्दी ईगो, जिसे कहते हैं ना कि हाँ तुम्हारा बुरा फेस चला तो तुम अपने आप से कह रहे हो कि नहीं यार कोई बात नहीं, ठीक है, हम फिर से करेंगे क्योंकि मैं कर सकता हूँ। या अगर तुम बहुत ऊपर चले गए, सक्सेस पे बहुत ऊपर चले गए, तब अपने आप को ये समझा रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत धुरंधर पड़े हैं। अगर तुम ये समझते हो कि तुम दुनिया में बहुत ज़्यादा जीनियस हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, एक बार हिस्ट्री उठा के देख लेना। और हिस्ट्री क्या है, इस दुनिया में देख लेना, अपने आसपास ही देख लेना। सिर्फ क्लास में तुम फर्स्ट आते हो या अपने ग्रुप में तुम फर्स्ट आते हो या बहुत पॉपुलर हो या बहुत अच्छे हो किसी फील्ड में, तो वहाँ पे अच्छा होने से तुम पूरी दुनिया में अच्छा नहीं हो जाते। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। समझ रहे हो? और ना ही अपने आप को ये समझना कहीं ऐसा अपने आप को बेवकूफ़ी समझ रहे हो कि यार मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। कहा ना, एक्सट्रीम मैं कुछ नहीं हो सकता, एक्सट्रीम मैं सब कुछ हूँ, दोनों ही बेकार है, वो तुम्हारा नुकसान करेंगे। बेस्ट क्या है? बेस्ट ये है मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे इतना पक्का पता है, मुझे अपने आप पे विश्वास है, मैं किसी को अपने से ऊपर नहीं मानता, किसी को अपने से नीचे नहीं मानता। देखो वैसे तो कहने वाली बात है कि लोग कहते हैं इक्वलिटी, लेकिन अपने अंदर ना, ये मैं थोड़ा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और मैंने ऑब्जर्व भी किया है, थोड़ा सा ना अपने ऊपर भरोसा रखा करो। समझ रहे हो? थोड़ा बहुत ईगो रहना जरूरी है, क्योंकि ये कहावत तो तुमने जरूर सुनी होगी, जिस तार पे करंट नहीं होता उस पर लोग कपड़े टांग देते हैं। सुना तो होगा। तो वैसे ही नहीं कहते। और जैसा मैंने बताया, ईगो मतलब मैं से रिलेटेड कुछ भी, उस मैं को ज्यादा मत होने देना, उस मैं को नीचे मत गिरने देना। मैं एकदम सरफेस लेवल पे, मतलब एकदम मीडियम, ऊपर ना नीचे, ना ही ऊपर और ना ही नीचे। ऐसा तो नहीं कि मैं फेक बोल रहा हूँ, फेक मतलब किसी का वो एक्टिंग करके। देखो मुझे
ऐसा जोश जोश में मैंने बोल दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरे दिमाग में ना बहुत कुछ भरा पड़ा है, मतलब लिटरली इतनी सारी वीडियोस देखी मैंने, हज़ारों वीडियोस देखी हैं, उनमें से इतनी ज़्यादा तो कचड़ा भरा पड़ा है। उनमें से छांट छांट के कई सारी किताबें पढ़ के, और 100 से ज़्यादा तो ऑडियो बुक्स, 100-200 तो मैंने ऑडियो बुक्स पढ़ ली होंगी, सुन ली होंगी। इतनी सारी चीज़ें कंज्यूम कर करके तब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और सिर्फ कंज्यूम नहीं यार, ये तो बिल्कुल किताबी वाली बात हो गई। मतलब मैं खुद भी बैठता हूँ ना, अकेले में बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर ऐसा क्यों होता है, लोग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, या ऐसा बोलने पे ऐसा ही क्यों होता है। सेम मीनिंग के दो दो मतलब कैसे निकल जाते हैं, या सेम वर्ड को अगर अलग टोन में बोलने से ऐसा क्यों होता है। मीनिंग सेम है लेकिन सिर्फ टोन से अलग बोलती है। इस पर एक चीज़ याद आ रही है, जैसे मैंने सुना था, पता नहीं कहाँ सुना था मैंने, वो बोलता है, एक पंडित आता है तो वो बोलता है कि आप आपकी क्या कहते हैं, हाँ वो ऐसे कुछ बोलता है कि आप सबसे पहले इस घर में सबसे पहले मौत आपकी होगी, आप ज़्यादा नहीं जियोगे। तो वो उस पंडित की बहुत भला बुरा कहता है, उसको सुना के चले जाता है कि यार तू पागल है, तेरे में दिमाग नहीं है, कैसी बातें कर रहा है तू। हम्म? और एक दूसरा पंडित आता है, बाहर ऐसे ही जा रहे होते हैं वो लोग, ऐसे मतलब होता है ना कि भैया वो बाबा ये चेक करना, जरा मेरा हाथ चेक करना, वो चेक करना, तो ऐसे बताते हैं ना, तो वो बोलता है तो ऐसे, और उसको एक दूसरा बाबा देख रहा होता है और उसने वो सेम चीज, मतलब मीनिंग एक ही है लेकिन अलग तरीके से बोलता है। तुम देखना, वो दूसरा वाला बोलता है कि बेटा तुम इस घर में सबसे लंबे जियोगे, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है, इस पूरे घर में सबसे ज्यादा लंबी। और वो इंसान बहुत मुस्कुराता है, बहुत हंसने लग जाता है, बहुत। बाबा भी खुश, वो भी खुश। लेकिन तुम, ये बात शायद तुम भी समझ गए होंगे, जो नहीं समझे मैं बता देता हूँ। भाई बात तो एक ही हुई ना, वो इंसान अपने घर में, एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, मैं गलत बोल दिया मैंने। वो बाबा जो बोलता है ना, देखो बाबा क्या बोलता है कि तुम्हारे घर में सबकी मौत, नहीं ऐसे नहीं बोलता है, वो बोलता है हाँ तुम्हारे घर में सबकी मौत होने वाली है, तुम अकेले रह जाओगे। और फिर उसको दूर से बाबा देख रहा होता है, और वो बाबा उससे कहता है, जो पहले वाला बाबा होता है, कि वही जो मैं कह रहा था, तो वो उस बाबा से कहता है, पहले वाले बाबा से, कि तू कैसी बातें कर रहा है यार। उसको बुरा लग जाता है। दूसरा वाला बाबा उससे कहता है कि तुम इस घर में सबसे लंबे जियोगे। अब तुम खुद देखो, दोनों का मतलब एक ही है, पर उसने अलग तरीके से बोला और दूसरे वाले ने अलग तरीके से। पहले वाले ने क्या बोला कि तुम्हारी परिवार में लोगों की बहुत जल्द मौत होने वाली है, तुम अकेले रह जाओगे। दूसरे ने क्या बोला कि तुम इस घर में सबसे लंबे जियोगे, सबसे लंबी उम्र तुम्हारी है। बात तो एक ही हुई ना। लंबी उम्र का मतलब क्या, सबसे लंबी उम्र का, कि वो तुमसे पहले ही तो मरेंगे, जब भी तो तुम सबसे ज्यादा जियोगे इन सबसे। तो देखो, कहने का तरीका कितना ज्यादा अलग होता है। अबे टॉपिक कहाँ से कहाँ आ गया। और तुम्हारा अगर, और अगर हम लोग अगर जेलिसी के बारे में बात करें, इफ़ आई टॉक अबाउट जेलिसी, तो देखो जेलिसी का सीधा सीधा जो संबंध है ना, जो रिलेशन है, वो इनसिक्योरिटी से है। ये हाथ कैसे कर रखे मैंने, तो बड़े बड़े हाथ में, ऐसे, हाँ ऐसे, ऐसे ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा तुम्हें ना, तो ऐसे। हम्म, सू, कितने बड़े बड़े हाथ है भाई, कितने बड़े, पतले से तो हाथ। चलो। हम्म,
जो जेलिसी है उसका सीधा सीधा रिलेशन जो है वो इनसिक्योरिटी से है। यानी कि तुम अगर किसी को देख के जेलस हो रहे हो ना, तो उसका मतलब उस चीज की कमी है तुम्हारे पास। और सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी और जेलिसी दोनों एक जैसे ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं, मान लो किसी के पास बहुत बड़ी कार है ना, तुम्हारे पास सिर्फ बाइक है या साइकिल है। अब तुम हो सकता है कि तुम उसे जेलस फील करो कि यार काश मेरे पास ये कार होती तो कितना मज़ा आता, मैं बहुत खुश होता। ये तुम्हारे अभी दिमाग में चल रहा है, लेकिन क्या पता तुम्हें पूरा सच ना पता हो। मतलब यही तो है, सोशल मीडिया पे हम लोग और क्या दिखाते हैं कि ये है, ये नहीं है, इसके पास ये है, वो वहाँ घूमने जा रहा है, वो इतना बड़ा हो गया, उसके पास इतने पैसे आ गए। लेकिन ना तुम एक चीज़ नहीं समझ पाते हो, तुम्हें आधी अधूरी सच्चाई दिखाई जाती है सोशल मीडिया पे। कैसे? तुम्हें लग रहा है कि उस बंदे ने 20 लाख की या 15 लाख की या 10 लाख की या 30-50 लाख की गाड़ी खरीद रखी है, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम्हें कैसे पता कि वो इंसान खुश है? हाँ, तुम्हें बाहर से लग रहा है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, असलियत बता रहा हूं तुम्हें मैं। तुम्हें लग रहा है कि वो खुश है, लेकिन तुम्हें क्या पता है उसके पीछे उसने कितने साल दिए वो पैसा कमाने के लिए। या वो, तुम्हें क्या पता वो उसने वो गाड़ी ईएमआई पे ली हो और वो उसको चुका रहा है और वो अपनी जॉब जाने से डरता है। वो जिंदगी जो है डर डर के जी रहा है। उसने वो गाड़ी ज़रूरत के हिसाब से नहीं ली। वो ले, अगर उसके पास पैसा नहीं है, मान लो उसके पास पैसा नहीं है, वो महीने के सिर्फ 30-40 या 50 रुपये कमाता है या लाख रुपए कमाता है। अब उसने 20 लाख की गाड़ी खरीद ली है, तो ऑब्वियस सी बात है ईएमआई में तो लेगा वो। अब उसने ईएमआई ली तो देख लो वो बंद गया जॉब में। अब वो जॉब भी डर डर के करेगा कि यार अगर जॉब छूट गई तो, चाहे जॉब हो या कोई भी काम हो, वो डर डर के करेगा। समझ रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि वो खुश है, पर वो डरा हुआ है। और ये बात हम लोग नहीं देख पाते क्योंकि भाई साइंस से आंख ना के कोई विधि थोड़ी ना कि हम उसके दिमाग के अंदर झांक लेंगे। लेकिन वो ये सच तुम्हें कभी भी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? अरे बता दिया तो पोल नहीं खुल जाएगी। इतनी मेहनत करी, अगर उसने ये बताया लोगों को कि यार गाड़ी लेने का कोई फायदा नहीं, इतनी मेहनत करी, ईएमआई देनी पड़ रही है, इतना दुखी हूँ, वो कहेगा क्या फायदा, लोग और हंसेंगे। वो नहीं बताएगा। और लोग नहीं बताते सीरियसली। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम महीने के चाहे कितने भी रुपए कमाते हो, अगर तुम्हारे पास वो अफोर्ड करने के लिए वो पैसा नहीं है, तुम क्यों खरीद रहे हो? बस एक सोशल स्टेटस रखने के लिए। और सीरियसली लोग सोचते भी नहीं है। तुम जिनसे जेलस हो रहे हो, जिनसे इनसिक्योर हो रहे हो, उनके बारे में दूसरे लोग 1 मिनट से ज़्यादा, 1 मिनट में बहुत बोल दिया मैंने, कुछ सेकंड से ज़्यादा सोचते नहीं है। सेकंड बस। हो सकता है तुम इनसिक्योर हो अपनी बॉडी को लेके, कोई कहेगा यार मेरी नाक ऐसी क्यों है, मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, मैं टकला क्यों हूँ, या मेरी बियर्ड क्यों नहीं है, या मैं इतना पतला क्यों हूँ। देखो अगर मोटे हो तो पतले हो जाओ, यहाँ मैं कुछ नहीं कहूँगा, आई समझ में। अगर तुम बचपन से ही मोटे हो, कोई तुम्हें बीमारी है, तो उसके लिए मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर तुम बैठे बैठे मोटे हुए हो ना, तो तुम मोटे हो। और तुम इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम आलसी हो। अगर ये सच है ना, तो तुम हो आलसी, तुम हो मोटे। अपने आप को बदलो, यहां मैं कुछ नहीं दूंगा तुम्हें। तो मान लो तुम, हाँ बैक टू द टॉपिक आते हैं। मान लो तुम क्या बोल रहा था मैं, हाँ, इनसिक्योर इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा सच नहीं है। सिंपल। अब इसको मैं और छोटा करके समझाता हूँ, जो मैंने तुम्हें इनसिक्योरिटी के बारे में बताया ना अभी, कैसे। अब चलो पूरा तीनों कर लेते सम अप, है ना। तुम्हारा ईगो, तुम्हारा इनसिक्योरिटी, तुम्हारा मोटिवेशन। सबसे पहले मैं इसी के बारे में बता दूं क्योंकि यही टॉपिक चल रहा है। पहले ये पता करो इनसिक्योर मतलब क्या। तुम किसी चीज़ को लेके अपने आप से खुश नहीं हो, चाहे वो बॉडी के लेवल पे हो या वो मटेरियलिस्टिक चीज़ के लेवल पे हो।
किसी भी चीज़ के लेवल पे हो, या जेलिसी हो या इनसिक्योरिटी, कुछ भी, दोनों एक जैसे ही हैं। जेलिसी भी तुम तब करते हो जब तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं होती है, और इनसिक्योर भी तुम तभी होते हो। किसी को हाइट का इनसिक्योर है मान लो, ठीक है, तो वो उस चीज़ के बारे में इनसिक्योर होगा। वो सामने वाले को देख के इनसिक्योर हो रहा है। मान लो उसकी हाइट क्या कहते हैं 6'2" है, या 6'5" है, या 6 फीट है, या मान लो तुमसे 3 इंच ज़्यादा है, तुम उसको देख के इनसिक्योर हो रहे हो। तुम ये सोचो काश मेरी 2 या 3 इंच ज़्यादा होती ना, तो यार सच में ज़िंदगी बदल जाती, मैं ज़िंदगी में कुछ कर देता। यही सोचते हो ना तुम। लेकिन जिसको तुम देख रहे हो, वो सामने वाले को देख के वो ये सोच रहा है, क्या जो सामने वाला यानी कि तुम, हो सकता है कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हों, हो सकता है कि तुम्हारा फेशियल फीचर्स, यानी फेस के जो फेशियल क्या बोलते हैं यार, फेस का फेशियल फीचर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हों, तो वो उसको देख के इनसिक्योर हो रहा है कि काश मेरे पास यार ऐसा चेहरा होता, या फिर काश मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा होता, इसकी तरह। हो सकता है इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, काश इसकी तरह मैं बोल पाता। देखो हमें हमेशा ना, हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, हमेशा उसी चीज़ पे ध्यान देंगे जो हमारे पास नहीं है। कभी भी उठा के देख लेना, कभी भी तुम्हारी 10 चीज़ें सही होंगी और एक चीज़ खराब हो गई ना, वहीं पे ध्यान जाएगा तुम्हारा। एक दांत टूट गया, वहीं पे जीत जाएगी बार बार। तो ये तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कर क्या सकते हो, तुम उन्हीं चीज़ पे फोकस कर सकते हो जो तुम्हारे पास में है। देखो तुम्हारी हाइट भगवान ने मान लो 5'5" दी है, या 5'3" दी है, या 5'7" दी है, कितनी भी दी है, अब दे दी ना। अब देखो कुछ लोगों ने वीडियो बना रखी है हाइट बढ़ाने की, कुछ की, देखो मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं, ठीक है। जो समझदार है वो समझ जाएगा। कितने लोगों की बढ़ती है वो भी तुम जानते हो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है। 1% चांस हो सकता है कि तुम्हारी बढ़ भी जाए, 1% बस। अब तुम उसको लेके इतने इनसिक्योर हो रहे हो कि तुम्हारी बाकी की जो स्ट्रेंथ है, यानी कि तुम्हारी वीकनेस की वजह से, तुम्हारी जो वीकनेस की वजह से तुमने जो स्ट्रेंथ है ना, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, तुमने वो भी खो दी। तुम ये नहीं देख पा रहे हो। तुम दिन में इसके बारे में 2-3 घंटे सोचते रहते हो, दिन में क्या पूरे दिन सोचते रहते हो। तुम ये नहीं देख रहे हो कि जो तुम्हारे पास में पहले से ही है, तुम उसको भी गवा रहे हो। ये नहीं देख पा रहे हो तुम। और ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम कहोगे यार हाँ यार देखो क्या पता, जब तेरी छोटी होती तब पता चलती ना, छोटे लोगों की भी बीतती है भाई, सबकी इनसिक्योरिटीज होती हैं, कोई दिखाता नहीं है। मेरी भी है, मुंह पे बोल रहा हूँ मैं तो। हर इंसान की होती है भाई, और एक नहीं बहुत होती हैं। मैं इतने लोगों से मिला हूँ, वो भाई इतने, मतलब मैं तो ये सोचता था कि यार ये तो मतलब इतना खुश दिखता है, इसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, और वो ऐसी चीज़ों के बारे में इनसिक्योर है कि उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। यार कैसे कैसे लोग हैं। कोई कहता है मेरी नाक बहुत मोटी है, नाक बहुत लंबी है। अबे यार क्या करोगे नाक का, हैं? सीरियसली, मतलब तुम्हारी इतनी बड़ी बॉडी है, तुम्हें उसमें से नाक की दिखी है। तुम्हारा हाथ नहीं होता, तुम एक बार को मानता यार कि यार हाथ नहीं है, नाक मोटी है, नाक छोटी है, नाक लंबी है, मेरी जॉ लाइन नहीं है, ये और नया पता नहीं क्या चला है इंटरनेट पे। अच्छे से बेचा जा रहा है तुम्हें, समझ नहीं रहे तुम मार्केट को। चलो सम अप करते हैं, बहुत बातें हो गई आज। पहला, मोटिवेशन बाहर से नहीं अंदर से ढूंढो। तुमने बहुत बार सुना होगा, इसका प्रैक्टिकल तरीका बस यही है, अपने साथ बैठो, कई घंटे हो सकते हैं, दिन भी हो सकते हैं, लगातार नहीं, बीच में ब्रेक भी ले सकते हो। पूछो अपने आप से मुझे क्या काम करना है, अच्छा मुझे अगर ये काम करना है ABCD, मुझे क्यों करना है, उसके सच में जाओ। झूठ मत बोलना, झूठ बोला वही फंस गई, बैक टू नॉर्मल। दूसरा, ईगो। ईगो क्या होता है, मैं से रिलेटेड कुछ भी, मैं गधा हूँ वो भी ईगो है, मैं शेर हूँ वो भी ईगो है, लेकिन है दोनों जानवर ही, है ईगो ही दोनों, है ना। मैं सबसे महान हूँ, मैं सबसे गधा हूँ, दोनों ईगो है। सोल्यूशन क्या है, अगर तुम सबसे महान इसलिए हो क्योंकि तुम अपने आप को अच्छा मानते हो लेकिन दूसरों को बेकार नहीं मानते, तो ठीक है। लेकिन तुम अपने आप को महान इसलिए मानते हो क्योंकि बस तुम मानते हो कि तुम महान हो, और तुम एक्चुअल में महान नहीं हो,
तो तुम बेवकूफ़ हो। ठीक है, जब शेर बोलता है मतलब कि हाँ मैं शेर हूँ क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ, वो क्यों बोलता है? अरे वो एक्चुअल में होता है, फटती है लोगों की उससे। उससे उसके अंदर वो ट्रेड्स होते हैं, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं, सिर्फ दिखने की नहीं, एक्चुअल में होने की। जब तो जंगल का राजा होता है। तुम अपने आप को जंगल का, तुम अपने आप को इस दुनिया का राजा कह रहे हो क्योंकि तुम बस मानते हो। ठीक है, मानते हो, अच्छी बात है। हो क्या? कोई दो क्वालिटीज तो दिखाओ। और अगर नहीं हो तो अपनी ईगो को ये मत कहते ना मैं गधा हूं। वहीं बीच में रहना, ना तो सरफेस पे आना है ना चांद पे चढ़ना है, बीच में। तीसरा, तुम्हारा जेलिसी। जेलिसी इनसिक्योरिटी तुम्हें पहले बताया था तुम्हें। इसका बस इतना सा है, उस चीज पे फोकस करो, उस चीज पे ध्यान दो जो तुम्हारे पास में पहले से है। बस। हो सकता है तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है, तुम इनसिक्योर हो रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग तरसते हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा, कोई बहुत लंबा होगा तो बहुत पतला होगा, कोई बहुत सुंदर होगा तो बहुत छोटा होगा, कोई अगर बहुत मोटा होगा तो हो सकता है कि कुछ और अच्छा होगा, है ना कोई हर चीज़ में, मतलब इंसान में कोई ना कोई चीज़ अच्छी होती है। मैंने आज तक कोई इंसान नहीं देखा कि वो ये कहे कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, ना बाहर कुछ है ना अंदर कुछ है। अंदर मतलब अंदर कोई क्वालिटीज़ कुछ नहीं है और बाहर दिखने में भी कुछ नहीं है। भाई एक पैर, दो पैर, हाथ पैर तो है ना, बस इतना बहुत है। नाक जो है वो सूंघने के लिए है, सांस लेने के लिए, मुंह खाने के लिए, आंखें देखने के लिए। तो उतने इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। उनको देखो जिनके पास आंखें भी नहीं है। और यहाँ पे इमोशनल या सिंपैथी की बात नहीं कर रहा मैं कि तुम वहां सोचने लगो कि अच्छा हाँ ठीक है। अरे भाई सिंपल सोच के देखो, अपनी आंखें बंद करो, बंद करो अभी, अभी अभी बंद करो, 2 मिनट तक बंद रखना। अभी मत, मतलब अभी इस वीडियो के खत्म होने के बाद 2 मिनट तक बंद रखना, ठीक है? और चलने की कोशिश करना, धड़ाम से गिर जाओगे अभी। बाहर चल के देखना, रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा अभी, फिर पता चल जाएगी क्या अहमियत है। अगर इनसिक्योर हो भी रहे हो, अरे तो उन चीजों पे हो ना जो एक्चुअल में मायने रखती हैं। आंखें, देखने की आंखें। लोग तो उसमें भी जिनके पास नहीं हो तो पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, और तुम इस चीज़ पे इनसिक्योर हो रहे हो कि मेरी हाइट कितनी है, मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ, मेरी जॉलाइन नहीं है। देखो, तुम्हें अगर जॉलाइन चाहिए, तुम्हें अच्छी आंखें चाहिए, अच्छी नाक चाहिए, सर्जरी तुम करा लोगे, मैं मना नहीं कर रहा, करा लो एक बार को भी। लेकिन अगर तुम इसलिए करा रहे हो क्योंकि तुम इनसिक्योर हो, तो तुम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। इसके बाद तुम किसी और चीज, या तुम्हारा दिमाग कोई और चीज ढूंढ लेगा इनसिक्योर होने के लिए। बस यही सच है। तो गला सूख गया यार। तो आज के लिए इतना ही। मैं और वीडियोस बनाता रहूंगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये मोटिवेशन, ईगो और जेलिसी, ये टॉपिक्स खत्म नहीं हुए हैं, बहुत बड़े टॉपिक है। हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं इसके आगे और बातें करूंगा और चीज़ें समझाऊंगा एक्चुअल में क्या है। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में इतना कुछ भरा पड़ा है ना, इतना ज़्यादा कि मैं बस बांटना चाहता हूँ लोगों को। सुनो, बैठ के सुनो बस शांति से, बस। अब एक रिक्वेस्ट और है, बेवकूफ़ों की तरह इस वीडियो को बंद करने के बाद कोई दूसरी वीडियो पे मत चले आना। मैं तो कह रहा हूँ मेरी वीडियो भी मत देखना दूसरी। अगर तुमने किया, फिर से तुम लूप में फंस जाओगे। जैसे मैंने पहले बताया कि तुम मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, जैसे तुम मोटिवेशन ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए हैं, तुमने देखी, तुम्हारे 2-3 चीज़ें समझ में आई, फिर तुमने कहा मज़ा नहीं आया, 2-3 से काम नहीं चलेगा, अरे 200-300 तो होनी चाहिए, फिर तुम देखने चले आओगे। तुम एक ट्रैप में फंसे हो। आगे बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और इतनी बुरी तरह फंसे हो कि तुम खुद भी समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कहाँ फंसा हूँ और ऐसा क्यों हो रहा है और मेरा टाइम निकलता जा रहा है।
होता है ना, पता है काम करना है, पता है टाइम निकल रहा है, पता है ये काम करना ज़रूरी है, नहीं करूँगा तो बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे, और कर लूँगा तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पता है, सब पता है तुम्हें। ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं जो मैं तुम्हें वीडियो में बताया, इस वीडियो में मैंने तुम्हें जो भी बताया तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें सब पता था, पता था ना, पर तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब भी टाइम है, फिर से बता रहा हूँ, वीडियो बंद करो और एक बार को सोचो, 2 मिनट बैठो कि मैंने इस वीडियो से क्या सीखा। बैठो, आंखें बंद करो, फोन को रख दो और सोचो। अगर तुम्हारे में दिमाग होगा तो तुम फोन बंद करके अपने काम में लग जाओगे, जो करना जरूरी है वो करोगे। और वही दूसरों की तरह हो तुम, जिसको सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करना है, बस चीजें बस दिमाग में भरती आनी है। फिर क्या ही कहूँ मैं। अरे अगर कुछ नहीं भी है करने को तो भाई जो है दिमाग में वही बोल डालो, मेरी तरह बोल डालो। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे जो दिमाग में है मैं वो बोल रहा हूँ। जो भी दिमाग के अंदर भरा पड़ा है ना, मैं कह रहा हूँ, मान लो तुम्हारे दिमाग में कचरा, कुछ नहीं है तुम्हारे दिमाग में, तुम बोल दो, कोई नहीं देखता, क्या फर्क पड़ता है। अरे यार, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आज, ठीक है, किसी को क्या फर्क पड़ता है। मैं तो अपने लिए बना रहा हूँ ना। मुझे देखो, मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। देखो ये फिर कहाँ चल जाते होंगे, दिमाग बहुत तेज है। मेरे को लोगों को समझाना बहुत अच्छा लगता है, एडवाइस देना, या फिर फालतू की नहीं, हाँ, मुफ्त की एडवाइस नहीं। मतलब अगर वो पूछते हैं तो मैं बिना पूछे मैं किसी को एडवाइस नहीं देता। तुम्हें मैं इसलिए दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं है ये। मेरे अंदर इतना सारा भरा पड़ा है कि मुझे वो बाहर निकालना है, बस ये है। कोई एडवाइस कुछ नहीं है। मुझसे कोई पूछता है, मैं अपने ओपिनियन दे देता हूँ, उसके ऊपर थोपता नहीं हूँ मैं कि भाई तू यही कर तू। ए से बी पे जाना है, बी से सी पे जाना है, सी से डी पे जाना है। नहीं भाई, कोई लोग ए से डी पर भी गए, उसे जाने दो उस रास्ते से। फोर्स मत करो किसी को। मैं सबसे बेस्ट तो ये कहूँगा, तुमने आज जो भी किया ना, पूरे दिन में जो भी किया, लोग जर्नलिंग करते ना, ऐसे लिखते हैं आज मैंने क्या क्या किया, बकवास लिखते रहते फालतू। मतलब ये लिखना आज मैंने क्या सीखा, ठीक है, आज मैंने क्या सीखा। अगर तुम डेली अगर एक चीज भी लिखते हो ना, मैंने क्या सीखा, 2 से 3 चीजें लिखते हो, तुम पता नहीं चलेगा, एक हफ्ते बाद तुम देखोगे तो काफी कुछ चीजें सीख रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो चलो, ऐसा मैंने बताया, कुछ करो। आज ऐसी हालत है कि आज तुम्हारे खाने के लाले नहीं है, पर तुम्हारे इंटरनेट के लाले हैं। तुम बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते, तुम एक टाइम बिना खाने के रह सकते हो, पर तुम इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते। नेट को बंद करो, थोड़ी देर सोचो। मैं तुमसे मेडिटेशन करने को नहीं कह रहा हूँ, बैठ के सोचो बस, वही बहुत है। धन्यवाद सुनने के लिए इतना लंबा।